नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से बरेली में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मौलाना तौकीर रजा पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू कर दी है, ये वाकई में एक नजीर बनता जा रहा है उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 7 पुश्तें याद रखेंगी, ऐसी कार्रवाई होगी। और उसी तरह की कुछ कार्रवाई नजर भी आ रही है। जो मोहसिन रजा है यानी तौकीर रजा का दामाद, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा है। इसके अलावा नफीस, डॉक्टर नफीस के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। जो बताया ये जा रहा है कि पुलिस का जो मोटरोला सेट होता है, जो जिस पर वो बात करते हैं, एक चुरा लिया गया था दंगे के दौरान। जब जुलूस में निकल रहे थे उसी दौरान पुलिस से छीन लिया था और उसी से वो गतिविधि ट्रैक कर रहा था, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही साथ नदीम के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और तमाम ऐसे लोग जो बरेली को दंगे की आग में झोंकना चाहते थे, उनके तमाम संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। चाहे वो बरेली नगर निगम हो और चाहे बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बिल्कुल एक्टिव हो गई है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी, बताया यह जा रहा है कि जो बरेली हाईवे है जो दिल्ली की तरफ जाता है, लखनऊ से दिल्ली का जो हाईवे है जो बरेली होते हुए जाता है, वहां पर भी तमाम दूसरे के नाम पर भी संपत्तियां दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर मौलाना के ऊपर, मौलाना तौकीर रजा के संबंधियों के ऊपर, उनसे संबंधित लोगों के ऊपर जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, सभी के मोबाइल से लेकर हर चीज को ट्रैक करके पुख्ता सबूत इकट्ठा करके उन्हें आरोपी बनाया गया है और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। क्या लगता है, जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश को बरेली से शुरू करके दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस है जो कार्रवाई कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना ये चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जो सरकार है ये सिर्फ दंगा खोज ही रही है। ये अमन चैन कहीं दंगा कर कौन रहा? देखिए, ये अमन चैन व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। ये हमेशा कहते हैं कि अपराध मतलब रोक दिए हैं, 0 हो गया है। अब आप देखिए, बरेली की बात आप कर रहे हैं। अब जिस तरह से मतलब न्यायालय ने हमारे समाजवादी पार्टी नेताओं को मतलब जमानत, बरेली में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? मौलाना तौकीर रजा के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उनका दामाद मोहसिन रजा जिस तरह से उसमें इन्वॉल्व नजर आ रहा है, जिस तरह से डॉक्टर नफीस, जिस तरह से नदीम इन्वॉल्व नजर आ रहा है, और जो बुलडोजर चल रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बदले की कार्रवाई है। ये लोग जहां दंगा फैलाए तो ठीक है, बाकी बदले कार्रवाई। सुनिए, दंगा कहाँ, इस सरकार में दंगा कहाँ हो रहा है? इस सरकार में तो कहीं दंगा हुआ, दंगा तो नहीं होने दिया, दंगा होने नहीं दिया, हुआ ही नहीं आज तक। पुलिस कहाँ दंगा हो? बात है पिछले साल की बात। कितने दिन चला दंगा? सुनिए, देखिए क्या क्या नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए। सुनिए, एक शुक्ला जी का ये हीरो होंडा की एजेंसी थी, जला दिया गया। और वहाँ क्या क्या हुआ, उसके बाद पुलिस ने और व्यवस्था ने क्या किया? कुछ क्या किया? अगर किसी का नुकसान हो जाए, किसी का बेटा छिन जाए, बेटा दे नहीं सकती है सरकार, ये तो कुछ कर नहीं सकती है। खाली है अगर इनको करना है। किसी पार्टी संबंधित है क्या? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई देखिए पार्टी संबंधित। पार्टी से हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ, वो लगी रहा। नहीं लग। हाँ, आप बताइए राय साहब, आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं, आप बताइए कि जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, आपका सवाल बड़ा गंभीर है कि राय साहब बस 1 मिनट में रुकूंगा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी पार्टी से हूं, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई अच्छा कर रही है, प्रशासन कार्रवाई अच्छा कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। जिस तरह से एसएसपी ने, अनुराग आर्य ने कार्रवाई की है, जिस तरह से अजय साहनी जो उस एरिया के जो है आईजी हैं, उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है, उसकी सराहना होनी चाहिए, है ना? किसी की भी सरकार हो, वही अजय साहनी आपके सरकार में भी एसपी रहे हैं, तो इस पुलिस के अधिकारियों का तारीफ जरूर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने समय रहते दंगे को रोक दिया। आप बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए साहब, जो पूरे घटनाक्रम का जो सिचुएशन है, जो मानक है, जिस स्थिति में उस घटनाक्रम को सांप्रदायिकता का रूप दिया गया, और उसमें जो है, मैं एक पक्ष को नहीं मानता, उसमें कहीं न कहीं क्रिया का प्रतिक्रिया हुई। एक पक्ष का कौन सा पक्ष क्रिया किया और कौन सा प्रतिक्रिया किया, ये बताएं जरूर आप। जो वहां का जो मौलाना साहब के लोग थे,
जहां समूह होता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जहां लोगों के भावनाओं पर चोट होता है, वो कहीं न कहीं आउट ऑफ लाइन जाकर के अपना पक्ष रखने का, अपने को मजबूत करने आप नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, किसने आउट ऑफ द वे जाके मौलाना बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट सीधा लाइन है, इसमें कहा मौलाना उत्तर प्रदेश स्टेट तो उसने कहा कि भाई आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना जो है प्रतिक्रिया आप लिख करके दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? ये बात की बात है, ये जो है बात की बात है। मौलाना साहब के प्लान में यही था कि हम अपनी बात को जिला अधिकारी के माध्यम से हम पत्रक जो है गवर्नर को देंगे। ये क्या अपराध है? नहीं, पत्रक के अलावा फिर आपको जानकारी नहीं है, आप थोड़ा सा पता करिए राय साहब। जी। पत्रक के अलावा जो जुलूस निकालने की बात हुई और कहा गया कि वो पूरा भीड़ लेकर के जाएंगे, पुलिस ने उनको मना किया, तो उन्होंने पहले नफीस और नदीम ने, जो उनके दो सहयोगी हैं, पहले उस पर लेटर जारी करके कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम जो है जुलूस निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो बात है उसमें ये बात समझने की है कि केवल पत्रक देना उनका उद्देश्य नहीं था, और ये बात व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जो उन्होंने डाली, जो उनके मोबाइल फोन बता रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि ये दंगा भड़काना चाहते थे। देखिए दंगा का सीधे सीधा आरोप मौलाना साहब के समर्थक पर नहीं दिया जा सकता। अगर कोई समूह में ही पत्रक देने का आजाद भारत में संविधान उसे अधिकार देता है कि वो अपना पक्ष जो है, अपना पत्रक जो है गवर्नर के सामने रख सकता है। पत्रक देना उद्देश्य होना चाहिए कि समूह में जा करके हजारों की भीड़ ले जा करके पत्थरबाजी करके होना चाहिए? आप बताइए, ऐसा होना चाहिए क्या? जो कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप लोग समाजवादी पार्टी के नेता थे और कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो ये लोग विपक्ष की ही बात करेंगे। ये बात मौलाना कौन से पक्ष और विपक्ष में है? मौलाना तो ने बिल्कुल गलत किया। मौलाना तो पूरा बरेली को जो है आग में झुलसाना चाह रहा था। मौलाना ने तो इतना बड़ा जो है दंगा कराने का प्लान बना लिया था। और ये मुस्लिम समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों को आप भेज देते हैं और बाद में बताते चीनी लाने गया था, नमक लाने गया था, बाद में वहाँ महिलाएं बोलती मेरा लड़का तो चीनी लाने गया था, मेरा लड़का नमक लाने गया था। वहाँ पे नमाज के बाद में जो क्या कहते हैं इन लोगों ने हंगामा किया है, ये तो उत्तर प्रदेश को मैं बहुत बहुत पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने जो है इस मामले को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। और ये लोग बताते हैं दंगे की बात, दंगा कितना हुआ है पहले, आज इस समय प्रदेश में कौन सा दंगा हो रहा है? उसी बरेली में पहले भी दंगे हो चुके हैं, लेकिन दंगा होने से पहले जिस तरह से कार्रवाई, अब बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है, ताकि ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ी जा सके जो प्रदेश के मुसलमानों को उद्वेलित करके, प्रदेश के लोगों को उद्वेलित करके उनको जो है दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनके ऊपर जब पुलिसिया कार्रवाई हुई और अब बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और बरेली नगर निगम ने जो कार्रवाई शुरू की है तथ्यों के आधार पर अवैध संपत्तियों को बुलडोज करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन के लोग जो है बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। जो है वहाँ के अजय साहनी धन्यवाद के पात्र है, यशवी वहाँ का धन्यवाद, आर्या जी, अनुराग आर्या जी जो है वो धन्यवाद के पात्र है। जो है ये दंगा नहीं होना चाहिए था, और जो दंगा करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वह शायद बरेली के लोग जो है दंगाई, ये महफिल रजा और ये लोग भूल गए थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो है वो एक पूर्ववर्ती सरकारों को सोच रहे थे जो है कि चलो हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन यह काम नहीं हुआ। योगी जी ने आदेश दे दिया कि दंगाइयों को जो है दंगा होने नहीं पाएगा, और उन लोगों का पूरा मकसद था दंगा करवाना। और नहीं तो ये ज्ञापन जाकर के 4-6-10 आदमी के साथ जाकर के जिलाधिकारी को दे दिए होते जो है, या यही करना था तो उनको जो है जिलाधिकारी से उसके पहले परमिशन लेकर के ये काम करना चाहिए था जो है। लेकिन न तो परमिशन लिए, न तो उन लोगों का काम केवल दंगा भड़काने का था, अमन चमन की बात को तोड़ने की व्यवस्था थी उन लोगों की जो है, लेकिन वह लोग भूल गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये कीमत पर दंगा नहीं हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ही कि मोहसिन रजा के जो ससुर हैं तौकीर रजा, वो ये भूल गए हैं कि यहाँ सरकार किसकी है। 7 पीढ़ियां याद रखेंगी, 7 पुश्ते याद रखेंगी, जो कार्रवाई होगी ऐसी कार्रवाई करेंगे। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है 7 पीढ़ियां याद रखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगी। और उनके अलावा और जो मौलाना जो ये
अमन चैन बिगाड़ना चाहते थे वो अब बिगाड़ नहीं पाएंगे, अब उनको याद रहेगा। और बिल्कुल, और ये इसमें सिर्फ तौकीर रजा एक बार नहीं कई बार उसने बरेली को जलाने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर सिर्फ ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस वालों की देन रहेगी जो इसको बढ़ावा दे करके इसको, अगर इसके ऊपर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो आज ये नहीं होता। जब उसके सलाहकारों ने जाकर के शासन को ये दे दिया पत्र कि हम कोई कार्रवाई नहीं, और रात में व्हाट्सएप ग्रुप से और जाके अफवाह फैला करके उसने इकट्ठा करके और प्रदेश को जलाने का और सरकार को बदनाम करने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई शासन ने जो किया बहुत अच्छी। ये मौलाना तौकीर रजा ये लगातार वाकई में ये जिस तरह से पिछले कई वर्षों से एक्टिव था ये आदमी, और बार बार इसको पुलिस जो है नजरबंद करती थी, इसने इस बार क्या लगता है सीमाएं पार कर दी थी। हमको साहब एक चीज बता दीजिए, क्या लोकतंत्र में समूह में पत्रक देना लोकतंत्र में समूह था? राय साहब ये बताइए, वो समूह था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए पुलिसकर्मियों को, जिसमें जो है 315 बोर के कट्टे से या तमंचे से फायर किया गया, उसमें पुलिसकर्मी घायल हैं। 22 पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनकी बात कौन करेगा? बिल्कुल शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा। ये हम लोग भी, हमारा भी 40 साल का पॉलिटिकल जिंदगी है। पुलिस वालों को जो चोट लगी है उनका केयर कौन करेगा? तमाम काउंटर में पुलिस ने जबरदस्ती जो है काउंटर को फेस करने के लिए, काउंटर को सही ठहराने के लिए, काउंटर को गुमराह करने के लिए जो है अपने पैर तक गोली मारती है। ये आप भी देखे हैं। हम लोग है कि पुलिस ने खुद अपने ऊपर पत्थर चलाया। जी क्या बात करते हैं आप बताइए अमित जी, आप बताइए जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि पुलिस ने अपने ऊपर पत्थरबाजी कर ली, अपने ऊपर ही गोली चंगवा ली, तो ऐसे जब लोग इस समाज में इस देश के अंदर बैठे हैं तो ऐसी अराजकता तो होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही लोग गुमराह करके लोगों को भड़काते हैं। भाजपा से हैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं, भाई साहब सपा से हैं। देखिए, आप बताइए, आप तो कार्रवाई को बेहतर बताएंगे ही, लेकिन जिस तरह से पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से बरेली को जलाने की कोशिश और वहां से मैसेज जाता तो शायद पूरे देश में ये बात फैल सकती थी। जैसे कानपुर की एक छोटी सी बात पूरे देश में आज जो है, महाराष्ट्र में भी घटना हो रही है, हालांकि वहां की भी पुलिस ने कार्रवाई की है। ये जो पत्थरबाजी है, ये जो पत्थरबाज है मौलाना तौकीर रजा है या इनके रिश्तेदार, इनका दामाद मोहसिन रजा, अब उसके घर पर, उसके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए कहीं मैंने आपसे कहा था कि आज 24 घंटे बीतने दीजिए, बुलडोजर गड़ाने लगेंगे और लोगों के आपने तो पोस्टर भी लगाया है ना, पोस्टर लगाया है बुलडोजर। देखिए, जहां तक की बात है तौकीर रजा के संबंध समाजवादी पार्टी से किसी से छुपा नहीं। दर्जा प्राप्त मंत्री थे, लाल बत्ती नीली बत्ती उनकी सरकार में मिली थी। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस वालों के ऊपर तो जो पत्थरबाजी हुई उसको तो उन्होंने सही ठहरा दिया, लेकिन जो लाठीचार्ज हुई, जो लाठीचार्ज किया, जो अराजकता कर रहे थे, मतलब अराजकता करने वाले अखिलेश की नजर में सही हैं, और जो पुलिसकर्मी जो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए वहाँ ड्यूटी दे गए, दिन रात ड्यूटी दे गए, जो यहाँ ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज ये पुलिस की वजह से ही सुरक्षित करें। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अब तक इनका भी घर फूक गया होता, हमारा भी फूक गया होता। ये योगी जी का शासन है कि हम सब यहाँ पर सुरक्षित और लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट कर पा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार होती तो इमरजेंसी लग गई होती, और इमरजेंसी लगने के बाद ये घर के अंदर पैक हो गए होते, गिरफ्तारी हो गई होती है। ये किसी तो छुपा नहीं। आप भैया, आपका नाम क्या है? अमित त्रिपाठी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूलचंद यादव समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं, इनसे पूछे 2012-17 में कई बार इनका घर फूका है। मैं पूछना चाहता हूं, एको बार में घर इनका फूका गया है? समाजवादी पार्टी जितना विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कहीं बता दे, 10 उपलब्धि बता दे उस उत्तर प्रदेश में कि आपने 10 योजनाएं आपने चलाई है, बता दिखा दीजिए। फीता का अब विकास किया किसी और ने, फीता काट रहे हैं आप। और हाँ, सवाल बरेली का सुनिए, बरेली की बात मैं कह रहा हूँ। आपको जो संभाले नहीं संभाल रहा कानून व्यवस्था, तो अब इस्तीफे दे दीजिए। चारों तरफ अराजकता माहौल है पूरे प्रदेश में। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रहा है, आपको लग रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा है या संभल गया? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि कानून व्यवस्था किससे संभल रही है और किससे संभल नहीं रही थी। जिससे संभल रही है, आज जनता आश्वस्त है, जनता खुश है।
योगी सरकार में पुलिस प्रशासन लोगों का समय बनाए हुए सारी चीजें जो है आज प्रशासन ने दिखाया उनको। जो समय समय की बात मैं कर रहा हूँ, जो उन्होंने बरेली में किया, हमेशा गंदे कपड़े को जब तक आप धुलाई नहीं करेंगे वो साफ नहीं होगा। गंदा कपड़ा कौन है? गंदा कपड़ा एक ही समुदाय के लिए, क्यों नहीं हिंदू हमेशा आतंक एक ही समुदाय को नहीं नहीं क्यों नहीं कहूंगा मैं, एक ही व्यक्ति हमेशा जिसे गंदा कपड़ा आपने किसको कहा? मौलाना तौकीर रजा को? मौलाना को भी मान लीजिए, किसी जो भी वहाँ दंगाई थे जिन्होंने ऐसा जो है वहाँ किया, जो वहाँ जो किए, जिन्होंने प्लान बनाया, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। देख के बोलिए। हाँ, मैं वही कैमरे पे ही देख के बोल रहा हूँ। जो मौलाना तौकीर रजा है वो समाजवादी पार्टी में थे, ये पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश भी जानता है। वहाँ के पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने दंगा कराया तो कैसे माना जाए? किसने? समाजवादियों ने दंगा कराया। और बाबा जी ने अभी इस समय तो समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो पिछले कई वर्षों से नहीं है। लेकिन तार निकल सकते हैं ना, संबंध थोड़ी ना टूट सकते हैं। खून का रिश्ता है उनका समाजवादी पार्टी से, कैसे टूट जाएगा? कैसे खून का रिश्ता है उनसे? समाजवादी दिन से समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा पद उनको दिया, आज वो मौके पे मंत्री थे, अब आज कैसे टूट जाएगा संबंध उनका? भाई अगर आप वहाँ बैठे हैं और जो उन्होंने किया लाठी वाला, बुलडोजर की कार्रवाई को आप ठीक मान रहे हैं? बिल्कुल, बुलडोजर सही समय पे सही जगह चलता है। कहीं गलत जगह बाबा चलवाते नहीं है। सही जगह जब कहीं कुछ गड़बड़ करेगी, जनता के खिलाफ कुछ होगा तो जरूर बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर। ये बताइए, जब अखिलेश यादव का बयान आता है कि नेपाल जैसे हालात देश के अंदर भी बन सकते हैं, अखिलेश यादव राहुल गांधी इस तरीके के बयान देते हैं, उसके बाद ही इस तरीके की घटना देश के अंदर घटने लगती है, अलग अलग प्रदेशों में घटने लगती है। मुझे आप बताइए, यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने अभी बताया जो मुनव्वर राणा की बेटी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसने क्या बयान दिया? उसने उकसाने वाला बयान दिया कि इससे ज्यादा भीड़ आएगी, पुलिस अपनी बंदूकें तैनात रखे। तो क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है? और रही बात विकास की, ये विकास की बात कहेंगे जिनके यहाँ सिर्फ हुए और दंगे, जो प्रदेश दंगा प्रदेश इनके राज्य में था, इन्होंने क्या विकास किया? एक समुदाय, एक जाति को केवल जाति का वोट बैंक समझ कर पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल राज किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में करीबन 30 साल शासन किया। इन्होंने किसी का भी उत्थान नहीं किया। इन्होंने हमेशा दलितों को दबाया, वंचितों को, शोषितों को केवल दबाने का काम किया। इन्होंने सिर्फ एक जाति और एक धर्म के लोगों को उठाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ योगी जी की सरकार। आप बताइए राय साहब, जैसे अगर कार्रवाई होती है, जब मौलाना तौकीर रजा या जैसे मुजफ्फरनगर दंगे का अगर उदाहरण लिया जाए, तो मुजफ्फरनगर दंगा महीने तक चला, महीने भर से ज्यादा चला, लेकिन 2 घंटे में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, बरेली की पुलिस ने, एसएसपी अनुराग आर्य और आईजी अजय साहनी ने जिस तरह की तत्परता दिखाई, वहां के जिलाधिकारी ने जिस तरह की तत्परता दिखाई, कमिश्नर ने जिस तरह की तत्परता दिखाई, और वह दंगा जो बड़ा हो सकता था, वह बलवा कह सकते हैं उसको, जो दंगे की शक्ल ले सकता था, उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया। इसको आप सराहना नहीं करेंगे प्रशासन का? बिल्कुल, प्रशासन का सराहना करने के लिए तो सरकार खड़ी है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? लोकतंत्र का भी तो बात क्या मजबूरी है जो आप सराहना नहीं कर रहे? मजबूरी ये है कि सरकार की ये प्लानिंग चल रही थी कि सरकार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा था। उस डिबेट से हटाने के लिए, देश को भटकाने के लिए, देश को लक्ष्य में गुमराह करने के लिए ये जो है एक प्लानिंग रचा, और इसके बाद उन्होंने कर दिया। इनके पास यही विषय रहता है, जब आप इनसे पूछेंगे तो इनके पास यही विषय रहेगा, वोट छोड़ो। जब भी कोई बात पुलिस बोलेंगे। अब भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि उनके पास आप रोज बैठते हैं, कुछ ज्ञान नहीं दिया आप इनको? वोट छोड़ गड्डी छोड़ वाला, अरे तो तौकीर रजा को समझाना, तौकीर रजा कौन वो होता है? तौकीर रजा इनके संपर्क में थोड़ी है कि समझाएंगे। वही बता रहे, तौकीर रजा ने तो बवाल किया है। आइलम मोहम्मद कहाँ से शुरू हुआ? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तुम करोगे और हम छोड़ देंगे। अबे नहीं, हिंदुस्तान बदल चुका, छोड़ने वाला नहीं है। मार मार के भगाए जाएंगे इस तरह के व्यक्ति, और जो भी होगा समझ लो। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी? बुलडोजर की जो कार्रवाई, उधर देखिएगा थोड़ा सा, बुलडोजर की जो कार्रवाई बरेली में हो रही है, जिस तरह से मौलाना का दामाद उसमें इन्वॉल्व नजर आ रहा है, और तरह तरह अलग अलग जगहों पर दूसरे के नाम से भी संपत्ति लेकर के अवैध तरीके से वक्फ की जमीनों को भी कब्जा कर रखा था, और उस पर अब बुलडोजर चल रहा है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर बुलडोजर चला रही है। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मैं अच्छा भी देखता हूं, मैं किसी भी नफरत और हिंसा के खिलाफ हूं। भाई साहब, गाजीपुर में एक विकलांग भी धरने प्रदर्शन में मारे गए थे पुलिस के कारनामे की वजह से। उसमें पुलिस वालों को परमवीर चक्र मिलना चाहिए। नहीं, मैं आपको दूंगा। गोधरा में भी वहाँ के अरे आप कहाँ की बात, कहाँ नहीं? गोधरा में क्या हुआ था?
क्या हुआ था गोधरा में? आप गोधरा में क्या हुआ था? बहुत कुछ हुआ था। क्या हुआ था? आज ही संजू कार भट्ट को- कार से एक मिनट रुक जाइए, मैं बता दूं दर्शकों, गोधरा की इन्होंने जिक्र कर दिया। एक पत्रकार होने के नाते बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से ट्रेन में अगर आप 10 एग्जिट पॉइंट होते हैं, 2 कनेक्टिंग, 4 दरवाजे और 4 इमरजेंसी विंडो, ट्रेन खड़ी है और उसमें लोग जलकर मर जाते हैं और एक भी आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। ये गोधरा कांड की बात कर रहे हैं। उस समय सरकार, आप बताइए, बड़े एक मिनट, रेल मंत्री कौन था, मैं ये पूछना चाहता हूं। हाँ, तो सरकार ने कार्रवाई भी उसी हिसाब से की। अब आपके अंदर दर्द है वो अलग बात है। आप हमें बताइए कि जलियांवाला आप बनवाना चाहते हैं? नहीं, आप एक चीज हमें ये बताइए, बरेली की घटना पर आप क्या कहेंगे? के खिलाफ हूँ। आप, क्या नाम है आपका? मेरा कुछ भी नाम हो, नाम क्यों नहीं बताएंगे आप? जय प्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व सैनिक हूँ। पूर्व सैनिक हैं आप केवल इतना बताइए कि बरेली हिंसा में जिस तरह से बरेली को दंगे में भड़काने की कोशिश की गई, अगर उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है और बरेली डेवलपमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खत्म बात, कहाँ इतिहास भूगोल में जो लोग गोधरा कांड और सब खत्म हो गया है। अरे अरे रुक जाइए, हटिए, उधर चलिए। हाँ, आप बताइए भाई साहब, इधर आइए। क्या नाम है आपका? आरुष पांडे। आरुष पांडे, बताइए क्या लगता है आपको क्या लगता है कि बरेली में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वहाँ पे जो हुआ है वो कहीं न कहीं प्री प्लानिंग था। आपने देखा होगा पुलिस के ऊपर भी इन्होंने अवैध असलहों से किया। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट कर रही थी कि भैया आप लोगों का हो चुका, धरना प्रदर्शन हो चुका, आप वापस जाइए। लेकिन उसमें अचानक से जिस तरीके से वो लोग हमला करने लगते हैं तो क्या पुलिस आरती थोड़ी उतारेगी? पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने किया और सही कार्रवाई किया। जब और ये जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कर रही है बुलडोजर वाला काम, ये अवैध होगा तो चलेगा ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर अवैध है तो अवैध पे तो बुलडोजर, अवैध संपत्ति है, ये कब याद आया? जो गलत कार्रवाई की है सामने आ गया तो चलेगा ही चलेगा। सरकार, ये बड़ी बात है कि अवैध संपत्ति मान लीजिए उसने अर्जित की, तो ये बात उधर थोड़ा देखिएगा, तो ये बात कब याद आया बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी को? इतने दिन से चल रहा था, 20 साल से, आखिर तब क्यों नहीं याद आया जब ये इतने दिन से चल रहा था? ये मौलाना के हरकतों के बाद ही कैसे नजर आया? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार 2017 के बाद आई है। 2017 से पहले यहाँ पे 9 साल हो गया लगभग महाराज। ये तो ये देश संविधान से जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर है। देखिए, कहीं पर कोई गतिविधि होती है उस पर भी नोटिसें कटी थी, लेकिन जिस प्रकार से उनको विपक्ष पार्टी जो अखिलेश यादव द्वारा, अमित भाई जवाब नहीं दे पा रहे इस बात का। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह सकता हूँ कि अधिकारी इस सरकार में ऐसे हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से भी कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां पर इनके कार्यकर्ता दलितों की जमीन कब्जे आते थे। आज भी इनके नेता अखिलेश यादव जो आगे एक्सप्रेस वे बनाते हैं उसमें भी जमीन घोटाला कर देते हैं। जनेश्वर पार्क में घोटाला हुआ है, तो आप बताइए, जगह जगह घोटाले करने वाले लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। इनके जब अखिलेश यादव क्या कहते थे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उनका बयान था कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के कहते हैं 800 से ज्यादा दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और ये लोग केवल जाति। हाँ, आप बताइए। देखिए, ऐसा आप भाई साहब जो कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए, अगर भाई 20 साल से ये जो है अवैध तरीके से जमीन तमाम जगहों की कब्जाए हुए थे ये लोग, आपकी भी सरकार ने उस समय 20 साल से करीब कुछ ऐसी दुकानें हैं जो 20 साल से अवैध तरीके से बनी हुई हैं, न आपने कार्रवाई की न इनकी सरकार, आप तो मान लीजिए आप कार्रवाई कर रही है। अब ऐसा है, आप बताइए कि बसपा के गवर्नमेंट में भी कार्रवाई नहीं हुई, आपके गवर्नमेंट में नहीं हुई, 2 बार इनकी भी बन गई, आप जाकर के 9वें साल में जब ये मौलाना ने हरकत की तब जाकर के पता चल रहा है। आखिर ये जो सरकारें हैं ऐसे मौलानाओं को, ऐसे शरारती तत्वों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को क्यों प्रश्रय देती हैं, और कौन वो लोग हैं जो इनको प्रश्रय देते हैं? देखिए, हम बता दें, जो आपने कहा है मौलाना तौकीर की जो ये टारगेट कर रहे हैं, ये सिर्फ इनका एक प्लानिंग के तहत है। मौलाना तौकीर मौलाना एक मिनट बोल रहे थे, हम बोल नहीं, आप बोलिए आराम से। रुक जाइए, देखिए ये इस तरह से
ये क्या जबरदस्ती? सुन लीजिए, बोलने हम बोले पहले आराम से, आराम से। अरे किसी की औकात नहीं है मानने वाला, क्या बात करते हैं आपकी? योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूँ, आप रुक जाइए। योगी आदित्यनाथ को चुनौती ए देता भाई, हूँ, पानी लाइए ये इनके कुछ लिए। नहीं कर पाएंगे। अरे पहले रुकेंगे। किसकी औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? देखिए, एक मिनट, बहुत औकात है। एक मिनट। अमित, आप उधर जाइए। आप बता गए मेरा घर गिरवा दो, तुम्हारा क्या गिरवा देंगे? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं बोलने दोगे? एक मिनट रुकेंगे। आप इधर हो जाइए, आप इधर। अरे ठीक है, आप रुक जाइए 1 मिनट। यादव जी सुनिए भैया, 1 मिनट। हमारी बात अरे सुनेंगे, रुक जाइए, आराम से बोलिए। चिल्लाना, हमको भी चिल्लवा दे रहे हैं। चिल्ला नहीं रहे आपको, आप हमें आप अपनी बात जो रख रहे थे, रुक जाइए 1 मिनट। जो भी घटना हुई, जिस तरह से मौलाना के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, आखिर मौलाना से के ऊपर कार्रवाई होने पर क्या दिक्कत है? अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर उसने अवैध संपत्ति अर्जित की है तो क्या दिक्कत है? आप ये बताइए। अच्छा एक बात है बताइए, जब इतना बड़ा ये इनको पता चला था कि हजारों लोग आ रहे हैं पत्रक देने के लिए, जिनकी हजारों लोग क्यों पत्रक देने आएंगे? जब प्रशासन ने कहा कि आप 5 लोग आ जाइए तो हजारों लोग क्यों आएंगे भाई? बात सुन लीजिए, हजारों लोग क्यों आएंगे दबाव बनाने? मेरी बात सुन लीजिए, ये एसपी आईजी, एसएसपी आईजी, एलआईओ इंस्पेक्टर, ये सब क्या कर रहे थे? इनके पास सूचना नहीं है? अरे भाई, इनके पास सूचना थी, तभी 1 मिनट, सूचना थी इसीलिए तो वहां पुलिस मौजूद थी। सूचना थी इसीलिए पुलिस ने उनसे कहा कि भाई आप लोग वापस चले जाइए, अनाउंसमेंट किया, आप लोग वापस चले जाइए, पत्रक आपका ले लिया गया है। उसके बाद भी पत्थरबाजी करना ये कहाँ सही है? सुनिए, भीड़ का कोई स्वरूप नहीं है, तो क्यों भीड़ इकट्ठा करना जब स्वरूप नहीं है? मेरी बात सुनिए भाई, सुन लीजिए, जब भीड़ का स्वरूप नहीं, 1 मिनट। मिले हुए इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी पिछले 2 महीने से प्लान कर रहे थे। अगर इसकी जांच कर ली, क्या नाम है आपका? जो भीड़ जो भीड़ इकट्ठा करेगा तो जवाबदेही भी उसी की होगी। अगर आप कोई नोटिस या आप कोई संघर्ष करते हैं, सुन लीजिए, अगर आप कोई नोटिस डाल रहे या कोई कर रहे तो जिम्मेदारी है ट्रेड यूनियन के या ट्रेड संगठन की होती है। आपने कैसे देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन, जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने जबरदस्त कार्रवाई की है और बुलडोजर एक्शन भी उसी का एक प्रमाण है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को पुख्ता कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी, दोबारा कोई बरेली में हिंसा या दंगा करने की कोशिश नहीं करेगा। और जनता में इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त माहौल है और जनता मुख्यमंत्री की कार्रवाई को बहुत अच्छा कह रही है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे सबसे बड़ी बहस में। मुझे दीजिए अनुमति अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।